तारीख 2 अक्टूबर जितनी महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के लिए जानी जाती है, पिछले 7 सालों से उतनी ही दृश्यम के लिए भी जानी जाती है। 2 अक्टूबर को ड्राइडे है, यह कोई भूल जाए, लेकिन 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगावकर की फैमिली पणजी में सत्संग सुनने गई थी। 2 अक्टूबर को विजय की फैमिली ने पाव भाजी खाई थी। 2 अक्टूबर को विजय की फैमिली ने फिल्म देखी थी, यह कोई नहीं भूल सकता। खैर, अब आते हैं दृश्यम 2 की कहानी पर। जिस रात विजय सालगावकर पुलिस थाने में समीर की लाश को ठिकाने लगा रहा था, उस रात एक शख्स ने इसे देख लिया था। यह शख्स एक अपराधी है जो खुद एक हत्या के आरोप में पुलिस से भाग रहा है। यह अपराधी भी उसी अधूरे पुलिस स्टेशन के पीछे छिपा हुआ था जहां विजय ने लाश को छिपाया है। उसने विजय को थाने से निकलते हुए देखा था। इस अपराधी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वह अब हत्या के दोष में जेल में सजा काट रहा है। दृश्यम 2 की कहानी में 7 साल का लीप लिया जाएगा, यानी कहानी 7 साल बाद विजय और उसकी फैमिली की जिंदगी के साथ आगे बढ़ेगी। विजय, उसकी पत्नी नंदिनी, बेटी अंजू और पूरा परिवार अब भी एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। विजय का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। इलाके में उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। कुछ लोग जहां विजय को बेहतरीन इंसान मानते हैं, वहीं कुछ दबे हुए सुर में यह भी कहते हैं कि उसने आईजी मीरा के बेटे को मारकर ऐसे गायब किया कि किसी को कोई खबर नहीं लगी। इस बीच विजय अब फिल्म बनाना चाहता है। उसके पास एक कहानी है। वह अपनी फिल्म के लिए मेकर्स और स्क्रीन प्ले राइटर्स से मिलता है। दूसरी ओर समीर की हत्या का काला साया अभी भी विजय की बेटी अंजू को परेशान कर रहा है। उसे दौरे पड़ते हैं। नंदिनी और विजय बेटी की हर तरह से मदद करते हैं और उसके मन को शांत रखने की कोशिश करते हैं। पड़ोस में एक फैमिली है जिससे नंदिनी की दोस्ती है। नंदिनी की इस सहेली का पति उसे बहुत पीटता है, परेशान करता है। नंदिनी अच्छी सहेली होने के नाते उसे अपने पति के खिलाफ शिकायत करने के लिए कहती है। विजय की अपनी चिंताएं हैं। वह काम और ऐसी चिंताओं के कारण परिवार और पत्नी से थोड़ा दूर दूर रहने लग जाता है। ऐसे में नंदिनी अपनी इसी सहेली के साथ अधिक समय बिताती है। एक दिन अनजाने में नंदिनी समीर की मौत और इसमें उसके परिवार की मिलीभगत के बारे में सारी सच्चाई अपनी उस सहेली को कह सुनाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि नंदिनी की यह सहेली और उसका पति असल में अंडरकवर पुलिस अफसर है। इन दोनों अंडरकवर अफसरों को शहर में आए नए आईजी ने काम पर लगाया है। इसी बीच वह अपराधी जिसने विजय को 7 साल पहले उस रात थाने से निकलते देखा था, वह भी जेल से छूट जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद वह काम की तलाश में है। वह विजय के बारे में भी लोगों से पूछता है। उसे आश्चर्य होता है कि पुलिस से विजय और उसका परिवार कैसे बच गया। इधर नए आईजी को जैसे ही विजय और उसकी फैमिली का सच पता चलता है, वह आईजी मीरा को वापस बुलाता है। जेल से बाहर आया वह अपराधी भी पुलिस को बताता है कि उस रात उसने विजय को थाने से निकले हुए देखा था। जैसे तैसे पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि हो न हो समीर की लाश को पुलिस थाने के नीचे ही दफन किया गया है। पुलिस की एक टीम अब समीर की लाश के अवशेषों की खोज में जुटती है। पुलिस एक बार फिर विजय की फैमिली के पीछे पड़ जाती है। बेटी अंजू की खराब होती हालत को देख विजय पुलिस के सामने यह कबूल कर लेता है कि वह समीर की हत्या का दोषी है। उसकी शर्त है कि पुलिस उसके परिवार को छोड़ दे। विजय की शर्त को मानते हुए पुलिस उसकी फैमिली को छोड़ देती है, लेकिन आईजी मीरा यह नहीं चाहती। वह विजय के पूरे परिवार को सजा देना चाहती है। अब कोर्टरूम में विजय सालगावकर को आरोपी मानते हुए ट्रायल की शुरुआत होती है। पुलिस के पास थाने के नीचे से निकला कंकाल है। एक गवाह है जिसने विजय को उस रात आधे अधूरे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा था। विजय जिस कहानी पर फिल्म बनाना चाह रहा था वह क्राइम थ्रिलर है। फिल्म बनाने के लिए वह जिन मेकर से मिला था, उन्हें उसकी कहानी समीर की हत्या और उससे मिलती जुलती लगी, इसलिए वो भी अब पुलिस के गवाह बन जाते हैं। कुल मिलाकर विजय के खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत और गवाह है। लेकिन अब क्लाइमेक्स में होता है जबरदस्त ट्विस्ट। दृश्यम 2 की कहानी या थीम यही है
कि हमें और आपको जो दिखाया जा रहा है हम उसी पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे अभी तक की कहानी में हम यह मानकर चल रहे हैं कि विजय के खिलाफ पुलिस के पास सारे सबूत हैं। समीर की लाश के अवशेष हैं। गवाह है। विजय के पास परिवार को बचाने के लिए जेल जाने का कारण भी है। लेकिन यही असल खेल है, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमेक्स ऐसा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या विजय जेल जाएगा? क्या आईजी मीरा अपने बेटे की कातिल फैमिली को सजा दिलवा पाएगी? यह सब जानने के लिए आपको दृश्यम 2 मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम पर आसानी से मिल जाएगी। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में बताएं और ऐसे ही नए मूवी रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।